Hello bachcho, let's read the question. The question says a wire PQR is bent as shown in the figure and is placed in the region of uniform magnetic field B. The length of PQ equals to QR equals to L. A current I ampere flows through the wire as shown. The magnitude of the force on PQ and QR will be. Now, firstly, the key concept is, let's say ये दो वायर हैं एंड एक पे करंट फ्लो हो रहा है आई एंड एक में इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. नाउ इस करंट कैरिंग वायर की लेंथ लेट्स से कैपिटल एल है. नाउ अब हम मान लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग वायर के और इस करंट कैरिंग वायर के बीच में एक एंगल बना है विच इज लेट्स से थीटा. सो जो फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग वायर इस करंट कैरिंग वायर पे लगाएगा इट विल बी F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी. ना क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इट विल हैव आई एल बी साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग वायर एंड करंट कैरिंग वायर. सो पहला केस देखते हैं जिसमें लेट्स से दिस इज द वायर कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वायर विच इज पी क्यू और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई. सो अगर देखें तो लेंथ ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर इज एल एंड करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग वायर के बीच में जो एंगल है इट इज बेसिकली 0 डिग्री क्योंकि ये दोनों पैरेलल है. सो दैट मीन्स जो फोर्स दिस मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग वायर इस करंट कैरिंग वायर पे लगाएगी इट विल बी F P Q इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा. थीटा इज 0 डिग्री सो इट विल बी 0 न्यूटन क्योंकि साइन 0 डिग्री इज 0. अब दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे दे रखा है विद B और इस टाइम जो लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में आर क्यू का वो ऐसे बनाया है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है कि लेंथ इज एल. सो अगर अब देखें तो जो थीटा एंगल बन रहा है बिटवीन द करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग वायर इज बेसिकली 90 डिग्री. थीटा इज 90 डिग्री. सो नाउ this time force on the wire RQ due to magnetic field carrying wire is equals to I L B sin theta, that will be I L B sin 90 degree. Sin 90 degree is basically 1. So force on RQ is I L B. Hence the final answer is the magnitude of force on PQ is 0 and on QR is BIL, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.